ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी अतरंगी डे इन द मार्केट। क्या क्या हुआ नहीं हुआ डिस्कस करेंगे। एंड सॉरी, वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, ये सुबह को अपलोड होगा। रात को टाइम नहीं मिला, सो सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस, काइंडली स्टे विथ मी। ओके, चलिए एक बार डिस्कस कर लेंगे आज क्या क्या हुआ नहीं हुआ, एंड देखेंगे कल यानी कि आज ही ऑलरेडी 25 नवंबर को मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए हो सकता है, मेरे लिए हो सकता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना शेयर इट अगेन, आई एम गोना से इट अगेन। दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो, ना ही कोई होल्ड का रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशंस रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। तो अच्छी तरीके से रिसर्च करने के बाद ही डिसाइड कीजिएगा आपको ट्रेड करना है कि नहीं करना है, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। फॉर रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर विजिट द वेबसाइट bengaltrader.com। ओके, मैंने मिड डे एनालिसिस इंस्टाग्राम पे नहीं डाला, डिस्कॉर्ड पे डाल दिया था। डिस्कॉर्ड आज लाइव डाउट सेशन था, वहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था जब इस तरह का मार्केट होता है जहाँ पे हाईज डे हाई का लिक्विडिटी टेकन आउट है और फिर डे लो और प्रीवियस डे पीडीएल का लिक्विडिटी टेकन आउट है, तो मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज होने की कोशिश करता है। एक्जैक्टली मार्केट वैसा ही रिएक्ट कर रहा था। उसके बाद मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि ये जो लेवल है ना, जो भी एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहते हैं, ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हो जाना मतलब डाउन साइड में अच्छा खासा एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया जैसे कैंडल क्लोज हो गया, माफ कीजिएगा, ठीक है एक सेकंड। यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया मार्केट ने कैंडल क्लोज करके कि हाँ कैंडल क्लोज हो चुका है, अब डाउन साइड की तरफ प्रोसीड कर सकता है मार्केट। उससे पहले मैंने ये भी आप लोगों के साथ मतलब कम्युनिटी में डिस्कस किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है ना, अगर ऊपर जाना होगा तो इसके ऊपर अच्छा खासा कैंडल क्लोज होगा और अप साइड की तरफ जर्नी ये प्रोसीड कर सकता है। बट ऊपर की तरफ क्लोज हुआ नहीं तो वी विल लेट इट गो। आने वाले टाइम पे ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम करने वाला है, तो वी विल ड्रैग इट डाउन। ठीक है, आने वाले टाइम पे ये बहुत अच्छा एक इंडिकेशन दे सकता है अप साइड का मोमेंटम के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ SMA 50 को मैंने देखा नहीं था, मतलब देखा इन द सेंस ऑफ मैं कंसिडर नहीं कर रहा था, क्योंकि टॉप के आसपास खड़ा हुआ है मार्केट और ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये उतना देख के फायदा है नहीं, इसलिए इस पर हमने कोई बात नहीं किया। इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुआ, उसके नीचे भी निकला, मार्केट में ब्यूटीफुल डाउनसाइड मोमेंटम आया एंड आईसी क्रिएट हो गया। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आईसी क्रिएट हो गया, बट आईसी क्रिएशन के साथ साथ आप अगर ठीक से देखोगे तो आपको पता लगेगा ये आईसी क्यों थोड़ा बहुत वीक आईसी हो सकता है। वो चैप्टर में डिस्कस है, आई डोंट वांट यू टू कमेंट डाउन, बट आप उसको याद करो ये आईसी क्यों थोड़ा बहुत वीक हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब ये आईसी इंपॉर्टेंट है। नीचे में आईसी है, ऊपर में आईसी है, बल्ले बल्ले दोनों तरफ का ट्रेड हम 90% एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों तरफ का ट्रेड हमें मिलने ही वाला है। अब मिडिल का चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इस लेवल को भी हम हटा देंगे, इसका भी काम हो चुका है, एंड काइंड ऑफ इसका भी काम हो चुका है। बहुत सिंपल रखेंगे चार्ट को। ठीक है, अब अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपन होता है, कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अभी मार्केट का जो क्लोजिंग आया है, जस्ट मोमेंट, अभी मार्केट का क्लोजिंग आया है अराउंड 25959 के आसपास। पीएसवाई नंबर बहुत नज़दीक है, कहाँ पे है, 26,000 का पीएसवाई नंबर है और उसके ऊपर ही आईसी है। तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के साथ साथ अच्छा खासा सप्लाई जोन भी बन सकता है, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मार्केट कल, और एक चीज़, कल है मंथली एक्सपायरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपायरी होने वाला है कल। कल मंथली एक्सपायरी है। सबसे पहला चीज़, मंथली एक्सपायरी में हो या एक्सपायरी हो, हड़बड़ी नहीं करने का। एक्सपायरी ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी एक्सपायरी एक्सपायरी, ना ना ना, नॉट लाइक दैट। एक्सपायरी है, हर हफ्ते में आता है, हर महीने में आता है, आता रहेगा। हम खत्म हो जाएंगे, एक्सपायरी आता रहेगा। कोई चीज़ का हमारा एक्सपायरी हो जाएगा लेकिन मार्केट का एक्सपायरी नहीं खत्म होगा। तो वही चीज़ है कि एक्सपायरी है, हड़बड़ी नहीं करना है। कल मंथली एक्सपायरी है, कुछ नहीं मिला, 245 सेटअप है। 245 सेटअप इज ऑलवेज देयर फॉर मंथली एक्सपायरी। लॉसेस का कोई दिक्कत नहीं, 12 महीने में 12 2 45 वाला सेटअप आने वाला है। उसमें से अगर हम 5 ही पकड़ लेते हैं ना, 4 ही पकड़ लेते, अंधाधुन पैसा बन जाएगा। तो रिलैक्स, 245 सेटअप इज देयर। लॉस हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ लॉस नहीं हो सकता है, स्टॉप लॉसेस जा सकता है, स्टॉप लॉसेस जा सकता है, बट इट इज़ अ सेटअप दैट इज यू शुड वॉच आउट फॉर। तो वही चीज़ें कुछ समझ नहीं आएगा तो 245 सेटअप यूज़ कीजिएगा। उससे पहले क्या देखना है, 245 तो लास्ट में हो गया, उससे पहले कल मंथली एक्सपायरी है। तो बियर्स जो है ना, 26,000 को डिफेंड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। बुल्स चाहेंगे 26,000 के ऊपर मार्केट क्लोज करे। अब आईसी आया है वो भी 26,000 के राउंड नंबर से, तो यहाँ पे पावर आ चुका है। बियर्स थोड़ा बहुत जो हम डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम पे कि इस लेवल के नीचे क्लोजिंग के बाद बियर्स आर गोना गेट एक्टिवेट हो चुका है। कल को मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी है, लगभग 90% चांसेस है कि 26,000 के नीचे ही वो क्लोजिंग दे। अब अगर 26,000 के नीचे क्लोजिंग देगा तो सेल ऑन राइज करके मजा आएगा। 26,000, 26,000, 20, 30, 40, 50, 100 जो भी जहां पे भी मिलेगा, जैसे भी मिलेगा, शॉर्ट करके मजा आएगा। एक्सपायरीज में ना एक्यूमुलेशन का ट्रेडिंग होता है। एक्सपायरीज आर नॉट ओनली आपके पास 2 लॉट का पैसा है, आपने 2 लॉट ले लिया,
और आप बैठे रहे, ऐसा नहीं होता है। एक्सपायरीज आर ऑलवेज मेंट फॉर एक्यूमुलेशन, कि आप यहाँ पे शॉर्ट किए, यहाँ पे शॉर्ट किए, यहाँ पे शॉर्ट किए, यहाँ पे शॉर्ट किए, मार्केट गिरा, एवरेज आपका ये प्राइस आ गया, और आपको जो प्रॉफिट आया वो 10 दिन में भी नहीं आ सकता है, उससे बहुत ज़्यादा आ गया। दिस इज हाउ यू आर मेंट टू प्ले एक्सपायरी। इसीलिए एक्सपायरी ट्रेडिंग इज द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग टू मेक द इजिएस्ट मनी। लॉसेस भी होगा, जब लॉसेस होगा तो जितना लॉसेस होगा उससे 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, प्लस वही लोग एक्सपायरी में प्रॉफिट कर पाएंगे जिनके पास प्रॉफिट का पैसा होगा। क्योंकि अगर आप कैपिटल से इस तरह का एक्यूमुलेशन ट्रेडिंग करोगे तो आपको दिक्कत होगा। वेरएज अगर आप आपके प्रॉफिट के पैसे से, एक हफ्ते में आपको 10,000 रुपये ट्रेड प्रॉफिट आया है, उसमें से आप 5,000 रुपये रिस्क पे लगा रहे हो, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि 5,000, आप सपोज 4 हफ्ते में 4 एक्सपायरी में ऐसे 10,000 करके 5,000 रुपये प्रॉफिट रिस्क पे लगाए, तो 4 में से 2 एक्सपायरी, 3 एक्सपायरी आपका चला गया तो 15,000 रुपये चला गया। लेकिन एक एक्सपायरी में जो आएगा ना, वो 5,000 आपको 50,000, 45,000 बना के देके जाएगा, जो आपको आने वाले एक्सपायरीज में फिर से आपको हिम्मत दे देगा। तो दैट इज हाउ यू आर मेंट टू प्ले द एक्सपायरी। एंड मैं ये वर्ड बार बार प्ले यूज कर रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग। आई एम नॉट इंडिकेटिंग एनी टाइप ऑफ गैम्बल और एनीथिंग, बट एक्सपायरीज को प्ले इसीलिए बोला जाता है बिकॉज जब आप एक्सपायरी में ट्रेड करते हो ना, इट्स अ सॉर्ट ऑफ चेस गेम। आपको शतरंज का दान चाल खेलना होता है। दैट इज वाई आई एम यूजिंग प्ले वर्ड, डोंट गेट मी रॉन्ग, ओके। अच्छा, तो अगर कल को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट अपसाइड की तरफ प्रोसीड करता है, 26,000 इज अ गुड सप्लाई एंड रेजिस्टेंस नंबर, उसके साथ साथ यहाँ पे आईसी जोन है, तो मैं यहाँ से एक बार शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा ओनली आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ माई सेटअप। आईसी तो होगा ही होगा। इनकेस अगर आईसी का लिक्विडिटी लेता है, दैट इज अ काइंड ऑफ लिटिल बिट ऑफ एडवांस, तो वहाँ पे भी देखा जाएगा। बट ये एरिया से मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ओके। एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये हो गया अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ जाता है। अगर आईसी से रिएक्शन आया लेकिन कभी भी मतलब आज के डेलो को तोड़ नहीं पा रहा है, मिडिल में ही रुक गया, आईसीज आर मेंट टू बी वेरी फास्ट ट्रेड, हो जाएगा हो जाएगा। उसके बाद अगर मार्केट रुक जाता है ना, तो मैं सेलिंग का थोड़ा सा रुक जाऊंगा, क्योंकि सेल ऑफ जल्दी जल्दी होता है। आईसी क्रिएशन हो गया बहुत अच्छी तरीके से। अब अगर यहाँ पे फिर से मार्केट रेंज बनाने लग जाएगा, यहाँ पे रेंज बनाया, थोड़ा यहाँ पे रेंज बनाया, तो इस बार लिक्विडिटी ग्रैब होकर मार्केट में शॉर्ट कवर आ सकता है, चांसेस हाई हो जाएगा, और मार्केट 26,000 के ऊपर निकल जाएगा, जिसका प्रोबेबिलिटी 10% है। बट प्रोबेबिलिटी इज अ प्रोबेबिलिटी, 10% प्रोबेबिलिटी विथ 50% पॉसिबिलिटीज चांसेस, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी एक ट्रेड बनेगा। तो अगर रेंज बना देता है तो मैं कॉशियसली सेकंड हाफ में देखने वाला हूँ। अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आईसी तक गया ही नहीं, 26,000 से गिर रहा है, ये भी ट्रेडिंग के लायक होगा। याद रखिए ये चीज़ को, जब सेल ऑफ आता है ना, तब लॉजिक बाद में काम आता है, पहले पैनिक आता है। अगर मार्केट पैनिक मोड में गया, इफ़ यू कैन वॉच, अगर आप हम ठीक से देखेंगे तो जितना वॉल्यूम आया है सेल ऑफ के हिसाब से, लगभग लगभग लास्ट इतना आया था 19 सितंबर को। इट्स अराउंड, अगर हम वॉल्यूम देखते हैं, 19 सितंबर को वॉल्यूम आया था 91 मिलियन, और आज आया है जो आईसी बनाया है 136 मिलियन। 19 सितंबर भी नहीं है, 19 सितंबर को भी नहीं है, 19 सितंबर से भी पहले 26 अगस्त को लास्ट इतना वॉल्यूम आया था। 26 अगस्त को सेल ऑफ का वॉल्यूम। अभी आप सोचोगे अरे 26 अगस्त को इतना सेल ऑफ का कहाँ गया, 26 अगस्त को इतना सेल ऑफ का वॉल्यूम आया है दादा। तो सेल ऑफ का वॉल्यूम के बाद तो ये देखिए, सेल ऑफ का वॉल्यूम के बाद तो मार्केट गिरने की जगह पे उठ गया है। यही तो खेल है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेल ऑफ का वॉल्यूम आ गया है मतलब मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगा, नहीं। मैं बोल रहा हूँ अब प्लेयर्स जग रहे हैं, अब प्लेयर्स जाग रहे हैं। अच्छा, एक एक क्वेश्चन मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, क्या बियर्स और बुल्स अलग होते हैं हमेशा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इज़ इट नेसेसरी कि आधा पार्टी बियर है आधा पार्टी बुल है, मतलब 10 आदमी है तो 5 बियर है 5 बुल है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो सिनेमा में मूवीज़ में अच्छा लगता है कि ये गैंग, ये कार्टेल, वो गैंग, वो कार्टेल। नहीं, अल्टीमेटली 10 के 10 बियर भी है, बुल भी है। यही लोग, बस एक या दो होते हैं जो कि मतलब उनको बस यही करने का मजा आता है, बट दे आर वेरी ट्रेडिशनल एंड वेरी ओल्ड स्कूल। बट द जो भी न्यू जनरेशन होते हैं, एमएफ्स होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गया, ठीक है, म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गया, कोई भी हेज फंड्स हो गया, दे आर नॉट कीन, मतलब उनको पैसा कमाने से मतलब है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हम बेयर बन के कमाए या बुल बन के बनाए कमाए, ईगो नहीं आता है वहाँ पे। तो क्या होता है ना, जो लोग बेयर होते हैं वही बुल बनते हैं, जो लोग बुल बनते हैं वही बेयर होते हैं। तो शॉर्ट कवर कौन लोग करेंगे? जो बेयर होते हैं। तो पहले उनका सेल ऑफ में मन भरेगा, फिर वो लोग बाइंग पे उनका मन भराएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये चीज़ को ध्यान से, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल गेम हो जाता है कि यहाँ पे बेयर जाग गए तो बुल्स शांत हो जाएंगे। नहीं, यही तो बुल्स है, दे आर ओनली द बुल्स। वही मार्केट को खींच के लेके जाएंगे जब उनका सेल ऑफ से पैसे का मन भर जाएगा, तब वो बाइंग साइड में देखेंगे।
ठीक है। बट यहाँ पे वॉल्यूम आने का मतलब है यस, गेम इज ऑन, गेम इज ऑन। उसके साथ साथ विक्स अगर हम देखते हैं लास्ट में थोड़ा सा कवर किया है 13.5 के आसपास है, आने वाले एक दो दिन में 14, 14.5 भी आ सकता है, द वे आई डिस्कस्ड बिफोर ऑल्सो। 14.5 से 15 तक विक्स जा सकता है, वहां से फिर से कूल ऑफ आ सकता है। ओके, ऑल टाइम हाई तक निफ्टी जाने की जरूर कोशिश करेगा, बहुत नजदीक से घुमाए, बट वीक हैंड्स को पहले निकाला जाएगा, लोगों को फंसाया जाएगा, देन ओनली वो रैली पे मजा आएगा। जितना हल्का मार्केट उड़ेगा उतना अच्छा मार्केट परफॉर्म करेगा। ठीक है, ओके, बहुत हो गया लेक्चरबाजी। ओके, लेट्स फोकस ऑन द चार्ट। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया तो मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर 26,000 से घूम रहा है, यहाँ पे भी मेरा सेटअप एक्टिवेट होगा, तो मैं एक बार देख सकता हूँ सेटअप में क्या क्या हो सकता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम एलटीएफ में कोई भी मुझे कुछ भी सेटअप देखने को मिल गया, कोई भी स्नाइपर मिल गया, कॉन्ट्रा मिल गया। कॉन्ट्रा तो वेल थोड़ा सा कौन सा दिन देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, यू गाइज नो। तो कुछ भी मिल जाता है, आई एम गोना लुक आउट फॉर इट। अगर पाइवट मिल जाता है, पाइवट कहाँ पे है, वेल बिट ऑफ 26,000 इतना नज़दीक है कि यहाँ से आईसी आ ही जाता है नॉर्मली, तो कुछ भी आ जाएगा, आई एम गोना लुक आउट फॉर इट। ओके, अब अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ गया ही नहीं, डायरेक्टली तोड़ रहा है, वेल वेल वेल, यहाँ पे अगर हम देखते, ये कोई, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोई सपोर्ट जोन है या फिर डिमांड जोन है, नहीं, ये एक अब रिएक्शन जोन बन चुका है। ओके, यहाँ का लिक्विडिटी थोड़ा सा यहाँ पे ग्रैब्ड है। अगर मार्केट फिर से ये लेवल को तोड़ रहा है ना, मैं एक बार थोड़ा सा रुकूंगा, पॉसिबिलिटी हो सकता है नीचे आके थोड़ा सा ऊपर से घूमे। अब ये ऊपर हो सकता है यहाँ से टच करके घूमे, हो सकता है नीचे आके मिडिल के आसपास से घूम जाए, बट चांसेस हाई है टच करके घूमने का। वाई? क्योंकि अगर फ्लैट ओपन होगा नीचे की तरफ आएगा, आज का लो तोड़ेगा, लोग यहाँ पे कूदेंगे। क्यों लोग कूदेंगे? साइकोलॉजिकल वारफेयर को समझिए। वी आर ऑन अ स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल वारफेयर। यहाँ पे कोई अब जो जंग होता है ना, वो दिमाग का होता है। वहाँ यहाँ पे अब लड़ाई सामने वाले बिना लड़े जीत जाएगा, जस्ट विद द हेल्प ऑफ माइंड। तो साइकोलॉजिकल वारफेयर को अगर आप देखोगे ठीक से, व्हाट इज द मार्केट इंडिकेटिंग, कि मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ आया है, 90% लोगों ने इसको मिस किया है। कल को जैसे डेलो को तोड़ेगा, दे दबादत, दे धड़ाधड़ शॉट, मारो शॉट, एक्सपायरी है आज, तो मार्केट पैनिक होके एकदम 10,000 पे आ जाएगा। हुआ ब्यूटीफुल लिक्विडिटी ग्रैब होकर मार्केट ऊपर से गिर सकता है। ये लोग को जो ये अपसाइड की तरफ जाएगा, पहले प्रीमियम को तोड़ा जाएगा 100 110 का चीज़ को 40 रुपये 45 रुपये, वेल मैं ज़्यादा बोल दिया, वेल उतना तो नहीं होता है, 50 रुपये 55 रुपये उनका स्टॉप लॉस पहले लिया जाएगा। फिर ऊपर से जब इनको हो गया, अब इंड्यूसमेंट करके गिरे या फिर डायरेक्टली गिरे, इसका चांसेस हाई हो जाता है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स साइड पे कॉन्ट्रास्ट पे फोकस करूंगा। हाँ बिल्कुल, इसका भी पॉसिबिलिटी है कि हम साइकोलॉजिकल वेलफेयर सोच रहे लेकिन मार्केट डायरेक्टली यहाँ तक गिर गया, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 2 दिन गिरेगा, हम हार जाएंगे, मैं हार जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं नीचे से बाई करूंगा ना, यहाँ पे आईसी भरा हुआ है, मैं नीचे से बाई करूंगा। वॉरफेयर में हारना जीतना रहेगा ही, अगर मैं जीतता ही रह गया तो हारूंगा कब? आई होप यू अंडरस्टैंड, देयर इज ऑलवेज रिस्क, देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी। ये गेम है प्रोबेबिलिटी का। तो अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे की तरफ आ गया, मेरे प्लान के हिसाब से नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, हम बाद में देखेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको ये वाला जगह का दिखाता हूँ, ये वाला जगह का अगर मैं आपको शो करता हूँ, कहाँ गया द मोमेंट, एक मिनट एक सेकेंड, ये वाला जगह का अगर मैं आपको शो करता हूँ, ये रहा। उस दिन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब में ब्यूटीफुली मार्केट अपसाइड की तरफ शो कर सकता है। ठीक है, ब्यूटीफुली मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। और मैंने ये भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी है कि नीचे की तरफ भी आ सकता है, लेकिन मेरा स्टाइल क्या होगा, लिक्विडिटी ग्रैब में ग्रैबिंग मिल गया ना, यहाँ पे मार्केट ने हमें रिस्पेक्ट किया, ब्यूटीफुल। उसके बाद मैंने क्या डिस्कस किया था, कौन सा दिन डिस्कस किया था, ये वाला दिन डिस्कस किया था, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, ये वाला दिन डिस्कस किया था, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। अगर अब कल को रिस्पेक्ट नहीं करता है, कैन आई ब्लेम द मार्केट? नो। 4 ट्रेड्स, 3 ट्रेड्स ब्यूटीफुल सुपर प्रॉफिटेबल, 1 ट्रेड मार्केट इज नॉट रेस्पेक्टिंग और छोटा मोटा स्टॉप लॉस ले लिया और एंट्री नहीं दिया। जस्ट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, 75% के ऊपर का विन रेट है, और क्या चाहिए आप बताओ? और आप बताओ, तो वही वाला चीज़ है, अगर डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे वेट करूंगा। मैं क्या करूंगा, नीचे वाला आईसी तक आ जाएगा तब मैं एक बार देख सकता हूँ। बट अगर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ तो मज़ेदार सिचुएशन बनेगा, यहाँ से बाई करके थोड़ा मज़ा आ सकता है। वेल विक्स घटेगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा, एक्सपायरी भी है, बट फास्ट हैंड हो तो कर सकते हैं, ऊपर से फिर से शॉर्ट करके मज़ा आ सकता है। ओके ओके, अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा खेल खराब हो सकता है, क्योंकि जो फ्रेश मोमेंटम है वो नहीं मिलेगा। पहले गैप अप की बात करते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, 959 के आसपास क्लोज हुआ है, ½ % के आसपास, एकदम ट्रेंड लाइन के आसपास, वेल तो आईसी, पहला चीज़ तो आईसी वाइड है, और यहाँ पे जो लिक्विडिटी था वो ग्रैब होकर मार्केट ने रिएक्ट किया है। अब अगर कोई भी ट्रेंड लाइन के ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज करता है, और ये जगह का आज का जो ये कंसोलिडेशन रेंज है, ये जो कंसोलिडेशन रेंज है, इसके ऊपर मार्केट में कैंडल क्लोजिंग आता है, तो शॉर्ट कवर भी
बहुत स्पीड से आ सकता है, 26,000 के ऊपर तो चला ही गया, मार्केट अब नेक्स्ट लिक्विडिटीज तक प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। कल को ही हमें रैली देखने को मिल सकता है। तो वो वाला चीज़ अगर होता है तो कैंडल क्लोजिंग के बाद आई विल एक्ट अकॉर्डिंगली विद द मोमेंटम ट्रेड्स, विद द मोमेंटम सेटअप्स, ओके। अपसाइड की तरफ ही मैं देखूंगा, 2 कैंडल के बाद थोड़ा रुक के फिर निकल सकता है, तो एवरी ब्रेकआउट विल बी एन अपॉर्चुनिटी, ओके। अच्छा, ये हो जाएगा अगर गैप अप ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप अप, आई विल कंप्लीटली इग्नोर द मार्केट। मैं सेकंड हाफ में देखूंगा, मजा है नहीं, मजा आएगा नहीं। विक्स क्या हो जाएगा फिर 13.5 से डायरेक्टली यहाँ पे 11 11:30 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रीमियम जो स्पाइक हुआ है गैप अप पे वो घटना लगेगा। जितने भी लोग यहाँ पे शॉर्ट करके गए हैं वो फंस गए, जितने भी लोगों का यहाँ पे बाइंग है वो अब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और यहाँ पे जितने भी फ्रेश बाइक पे जाएंगे वो भी फंस जाएंगे। तो फर्स्ट हाफ पूरा रुक के मार्केट अपना डायरेक्शन डिसाइड करेगा, सेकंड हाफ में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, वेल कहाँ पे, अगर गैप डाउन आईसी के सामने होता है, आईसी विल बी एन बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, आई विल कंटिन्यू द प्लान ऑफ बाइंग फ्रॉम द आईसी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट आईसी के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, नाउ दैट इज अ सिचुएशन विच इज काइंड ऑफ स्पूकी। आईसी के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होगा ना, तो पहला जो धक्का आएगा वो धक्का यही आएगा कि मार्केट क्या ऑल टाइम हाई तक प्रोसीड कर पाएगा, क्योंकि ये आईसी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है मार्केट के लिए। पावर कैंडल, आईसी कैंडल, उसके साथ साथ काइंड ऑफ अ सपोर्ट जोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है, और सपोर्ट के पहले यहाँ पे इंडूसमेंट में मुझे दिख रहा है। तो अगर आईसी के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, इट विल बी काइंड ऑफ स्पूकी। उसके साथ साथ विक्स अगर 15 चला गया, समथिंग फिशी इन द मार्केट, समथिंग इज हैपनिंग ओवरनाइट, समथिंग इज कुकिंग, तो वहां पे मैं ना हड़बड़ी नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। प्राइस एक्शन आ जाएगा तो ठीक है, छोटा क्वांटिटी शॉर्ट किया जा सकता है, छोटा लॉट क्वांटिटी साइज से भी, क्योंकि विक्स बड़ा रहेगा, और नीचे की तरफ ना इसको रोकने वाला कोई है नहीं, मतलब हो गया ना, रोकने वाला कुछ है नहीं यहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा, नीचे की तरफ का चीज़ें संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। रही बात, अगर आप लोगों को इम्बैलेंस दिखता है, मैं आप लोगों के साथ हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। हम मैं यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में कुछ नहीं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर्स आप लोगों को बारी भरकम पता हुआ है, तो आप लोगों के साथ डिस्कस करके कोई फायदा है नहीं। इफ़ यू गाइज कैन वॉच द इम्बैलेंस, वेल इम्बैलेंस विल बी ऑलवेज फेल बाय द मार्केट, वी ऑल नो दैट। आज हो या कल, देर है अंधेर नहीं मार्केट, वो वाला चीज़ है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, मार्केट का इम्बैलेंस भी फिल होता है, तो दैट विल बी फिल्ड। आप प्लान करिए अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ पे उस डीप पे नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज इम्बैलेंस इज काइंड ऑफ अ प्रीमियम चैप्टर, तो वी विल लेट इट बी, ओके। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। उसके साथ साथ नीचे मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। लाइव क्लासेस होता है, लाइव डाउट सेशंस लाइव मार्केट में होता है, ठीक है। मेरे में एक कमी है, मैं बता देता हूँ आप लोग, मैं टिप्स नहीं दे पाता हूँ, सॉरी यार। मैं लाइव ट्रेडिंग में डायरेक्टली आप लोगों को ट्रेड नहीं दे पाता हूँ, सॉरी यार, दैट इज़ नॉट इन माई अथॉरिटी। मतलब मैं ट्रेड दूंगा तो मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, मैं इसलिए कभी कभी लाइव में आता हूँ, और अगर मैं खुद ट्रेड किया मैं दे नहीं पाऊंगा। बहुत सारा चीज़ें होता है, बैंक निफ्टी भी अभी है नहीं, रेगुलेशंस पहले कुछ और था, पहले हम करते थे, अभी रेगुलेशंस कुछ और है, सरकार जैसा वैसा हमें चलना पड़ेगा। वी आर स्टेइंग अंडर द सिस्टम, आई डोंट वांट टू चेंज द सिस्टम, अकेले की बात है नहीं है। तो ये हाँ, मेरे में अगर हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो आपको ये वाला, वेल ये तो नहीं मिलेगा कि अचानक से 5 मिनट के अंदर 10 ट्रेड हो गया, नो दैट वोंट बी पॉसिबल, बट आई कैन एटलीस्ट गारंटी यू समथिंग कि आपका ट्रेडिंग करने का नज़रिया मैं ज़रूर बदल दूंगा। अब अगर आप खुद को बदलना चाहते हो, ट्रेडिंग में आपको बदलना है, इफ़ यू आर हैप्पी विथ योर ट्रेडिंग रिजल्ट्स, वेल गुड इनफ, जस्ट वॉच द एनालिसिस वीडियो, मैच योर लेवल्स एंड गो ऑन। बट अगर आप हैप्पी नहीं हो, गिव इट अ ट्राई, यू विल नॉट रिग्रेट इट, ओके। उसके साथ साथ ट्रेडस्क्राइब.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल इज हेयर, फ्री ऑफ कॉस्ट, गो चेक इट आउट, जर्नलाइज योर ट्रेड्स, ओके, यू विल सी द चेंजेस। चलो, अगर अच्छा लगा है डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।